नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। उत्तर प्रदेश विधानसभा ने इतिहास रचते हुए 24 घंटे चली कार्रवाई में 2047 के विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा की, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 24 घंटे से अधिक चली ये चर्चा लोकतंत्र की शक्ति और सदस्यों की गंभीरता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि भारत विकसित तब बनेगा जब हर राज्य अपनी भूमिका निभाएगा और उसमें उत्तर प्रदेश सबसे आगे रहेगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश केवल देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य ही नहीं बल्कि भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का ध्वजवाहक भी है। मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि 2023 में लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के उद्घाटन के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश दुनिया के लिए ब्राइट स्पॉट है, तो उत्तर प्रदेश भारत की ग्रोथ का ड्राइविंग फोर्स बनेगा। मुख्यमंत्री ने सदन में अपने संबोधन में समावेशी और समग्र विकास को उत्तर प्रदेश और भारत के विकास का आधार बताया। उन्होंने कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र में विकास होना चाहिए और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के सभी तक पहुंचना चाहिए। समावेशी विकास ही विकसित यूपी और विकसित भारत की संकल्पना को साकार कर सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी चर्चा में विकास कम और सत्ता की चाहत ज्यादा दिखती है। सपा पर परिवारवाद और सीमित दृष्टिकोण का आरोप लगाते हुए सीएम योगी ने कहा कि कुछ लोग कुएं के मेंढक की तरह हैं, जो कुएं से बाहर की दुनिया नहीं देख पाते। सपा का पीडीए भी ऐसा ही है, जो केवल परिवार तक सीमित है। योगी ने अखिलेश के पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक नारे को परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी कहकर तंज कसा। माता प्रसाद पांडे को लेकर सीएम योगी ने कहा कि आपको गौ माता का श्राप लगेगा, दूध पीकर गायों को सड़क पर छोड़ देते थे। 2027 में भी सरकार बनाने का आपका सपना सपना ही रहेगा। तो वहीं सपा के नेता सीएम योगी पर पलटवार कर रहे हैं। चलिए, अब 47 का विजन है और 27 का मिशन, लेकिन हाल फिलहाल तो सियासत इस पर परवान चढ़ी हुई है। सीधे चर्चा पर चलेंगे, कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो सुनाते हैं। यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। और ये स्थिति आप लोगों की है, यानी केवल अपने तक सीमित करना। आपका परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी भी उसी का नमूना है। यही है, ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी की ये भावना ही इस पर आधारित है, जिसके बारे में स्वामी विवेकानंद ने कहा था कोप मंडूक होना। उन्होंने अपनी कथाओं में, अपने प्रवचन में एक बात को कहते थे कि एक कुएं में एक मेंढक था, कुएं में पड़ा था, वहीं पैदा हुआ था, उसने दुनिया नहीं देखी थी। तो एक दिन बाहर का एक मेंढक दुर्भाग्य से वहां आ गया। तो उसने पूछा, कहाँ से आए हो? उसने कहा, मैं समुद्र से आया हूं। कहा, समुद्र कैसा है? उसने कहा, बहुत बड़ा है। कहा, कितना बड़ा? तो उसने छलांग लगाई, तो कुएं की तो छलांग सीमित ही होगी। उसने कहा, क्या इससे बड़ा? उसने कहा, इससे भी बड़ा। उसने एक और छलांग लगाई, कहा, इससे भी बड़ा? कहा, इससे भी बड़ा। कहा, तुम झूठ बोलते हो। और मुझे लगता है यही दृष्टि कोप मंडूक वाली आप लोगों की है। जबरदस्ती किस तरीके का अन्याय अत्याचार किया जा रहा, कितनी हत्याएं हो रही, लूट हो रही। उनके गोरखपुर में ही कितनी हत्याएं हो गई, बगल में जिला महाराजगंज है, वहाँ हत्याएं हुई। मैं खुद ही गया था कई कमेटियों में, उनके गोरखपुर में कई कमेटियों में गया जहाँ हत्याएं हुई, और मुख्यमंत्री वहाँ उपस्थित थे, तब हत्याएं हुई, दिन में हो रही। तो ये क्या बात करेंगे कानून की बात? ये इधर उधर की बातें छोड़ें, 20 वर्ष का पहले हिसाब दें। कहीं धरातल पे ना एक अस्पताल है, ना विद्यालय है, कोई चीज़ तो नहीं। और विद्यालय तो बंद कर रहे हैं, और जब विद्यालय समाजवादी पार्टी चला रही तो पीडीए पाठशाला है, तो उन पर एफआईआर लिखी जा रही। तो ये चाहते हैं कि लोग अशिक्षित रहें, गरीब रहें, लाचार रहें, 5 किलो अनाज पे हमें वोट देते रहें और हम इस देश को और इन लोगों को गुलाम बना लें। देखिए, बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है, जिसमें निवेश आ रहा है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश में दूसरे नंबर पर पहुंच गई है, उत्तर प्रदेश का बजट 2 गुने से भी ज़्यादा बढ़ गया है। इन चीज़ों पर अखिलेश यादव को अपना समर्थन देना चाहिए। और अभी उत्तर प्रदेश की विधानसभा विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर बात कर रही है। ये विकसित उत्तर प्रदेश को देश का
लीडिंग ग्रोथ इंजन बनाने के लिए काम हो रहा है। एक अच्छा प्रयास है और सारे राजनीतिक दलों ने इस पर सहमति व्यक्त की है, अपने विचार व्यक्त किए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने विधानमंडल दल की राय का अनुसरण करना चाहिए। चलिए, तो विजन 2047 की बात हो रही है और इस 47 के साथ साथ विपक्ष पर निशाना भी है। देखिए, योगी आदित्यनाथ जब कहते हैं, बहुत बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि यदि 24 घंटे विधानसभा की कार्रवाई हुई और तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई तो इसकी सराहना होती है और उन्होंने इसके लिए शुभकामनाएं भी दी हैं पूरे सभी जो टीम मेंबर्स हैं उनको। लेकिन उन्होंने पीडीए को लेकर अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी को बिल्कुल भी छोड़ा नहीं है। देखिए, ये एक बात यहाँ ऐसे भी आती है क्योंकि इलेक्शन है। जब इलेक्शन होगा तो मुद्दों के साथ साथ बहुत सारी चीजों पर बात करना जरूरी होगा। ऐसा नहीं है कि मुद्दों के साथ हम पीछे अपने जो विरोधी दल है उसे भूल जाएंगे या उसे छोड़ देंगे, तो उनको भी कहीं ना कहीं सीधे निशाने पर योगी आदित्यनाथ ने लिया है। लेकिन उसके साथ जो सबसे बड़ी बात है विजन 2047 का, इसका कितना इफेक्ट इन इलेक्शंस में जो अपकमिंग विधानसभा होंगे उनमें पड़ेगा और ये सारी बातें जो हैं इसको लेकर कैसे आगे बढ़ेंगे, हम सीधे चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे गौरव मिश्रा। गौरव जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे शशिलेंद्र यादव। शशिलेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है और राजनीतिक विश्लेषक हैं नवीन दुबे। नवीन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत गौरव जी आपसे ही करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहे हैं। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ, गौरव जी मैं सुन पा रही। गौरव जी, आज 2-3 बातें हुई हैं। देखिए, विजन 2047 की जो बात है वो तो है ही, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होंगे उसकी भी बात है, 24 घंटे तक यदि कार्रवाई हुई है वो भी अच्छी बात है कि यदि कंटिन्यूसली कोई कार्रवाई हो रही है, मुद्दों पर प्रॉपर बात हो रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहते हैं ना कि अपने लाइन पर सीधे चलते चलते ये बीच में सपा की तरफ कहाँ मुड़ गए योगी आदित्यनाथ जी? सपा उत्तर प्रदेश में 4 बार शासन में रही है तो स्वाभाविक है कि सपा की तरफ तो जाएगा ही, कहीं ना कहीं रास्ता तो उनकी तरफ जाएगा ही। और विशेष रूप से जब विकास की बात होगी, डेवलपमेंट की बात होगी, होलिस्टिक अप्रोच की बात होगी, लॉ एंड ऑर्डर की बात होगी, तो वो सपा के जो पुराने काले कारनामे हैं वो उभर करके आएंगे, वो दंश देंगे, जिसके कारण 75 वर्ष में जहां तक उत्तर प्रदेश पहुंचा था और पिछले 8-9 वर्ष में जहां पहुंचा है उसकी तुलना तो होगी आपस में। तो उनको बुरा लगना स्वाभाविक है विपक्ष को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चल रही सरकार का जो विजन है, चाहे वो विजन 2047 हो या फिर आगामी विधानसभा चुनाव हो 2027 के, जनता के साथ बहुत स्पष्ट कनेक्टिविटी के साथ, साफ नियत के साथ जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी का कनेक्ट है और जो हमारी सरकार ने किया है वो जनता के द्वार तक पहुंचा है और इस परिवर्तन को जनता ने देखा है। इसलिए लगातार विजय श्री जनता पार्टी के खाते में आती है, हाथ में आती है, और कहीं ऊंच नीच या कहीं कुछ कमी रह जाती है तो उसमें हमारा संगठन इतना दुरुस्त है, हमारी संगठनात्मक प्रबंधन इतना बेहतर है कि उसको हम दूर कर लेते हैं। लेकिन वही जो समाजवादी पार्टी है वो अपनी विभाजनकारी नीति के साथ आगे बढ़ती है और उसके कारण से नियत इनकी पता है कि ये आएंगे तो क्या करेंगे, शासन में आएंगे तो क्या करेंगे। इसलिए जहां वो बैठे हैं उसी तरफ मुख्यमंत्री जी ने इशारा किया कि 2027 में भी स्थान वहीं रहेगा, उल्टा संख्या भी कम हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत स्वस्थ वातावरण विकसित हुआ है, चाहे वो बापू की 150वीं जयंती पर सदन चली हो लगातार या अब विजन डॉक्यूमेंट को लेकर के 2047 के 24 घंटे का अनवरत जो सदन चला है, ये तो बहुत बड़ी बात है। सभी सदस्यों को अवसर मिलता है, 187 सदस्यों ने अपनी बातों को रखा है और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, वो अपनी बातों को रखे, अपने क्षेत्र का विकास का रोड मैप बताए, उसकी पूरी क्रोनोलॉजी तैयार करे, तो वो जनता के पटल तक आता है और सरकार की नियत भी समझ में आती है कि किस तरीके से सरकार वहां पहुंचेगी अपने लक्ष्य तक और कैसे आज तक की यात्रा पूरी हुई है। चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, मुख्यमंत्री जी ने बताया 1971 में जो योजना बनी थी, जो उसका प्रोजेक्टेड कॉस्ट निकाला गया था, उससे कई हजार करोड़ कॉस्ट बढ़ गई। चाहे वो बंडई बांध परियोजना हो, बाणसागर परियोजना हो, सरयू बांध परियोजना हो, ये तमाम सारी परियोजनाएं ठंडे बस्ते में चली गई। बहुत सारे पुल ऐसे हैं जो 1952 में उद्घाटन हुए थे, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री जी ने किया, मुख्यमंत्री जी ने किया उत्तर प्रदेश में। तो ये इसका दोषी कौन है? इसका दोषी तो वही लोग हैं जो शासन किए लंबे समय तक, जिनको जनता ने बार बार चुना, वे उनका दायित्व था करना। लेकिन आज एक ऐसी निष्कंटक सरकार है जो अनवरत अहरनिश 24 घंटे
काम करती है और जनता को उसका परिणाम दिखाई देता है, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी की बात हो, एयर कनेक्टिविटी की बात हो, मेट्रो की बात हो, हॉस्पिटल की बात हो, एजुकेशन सेक्टर में भी मुख्यमंत्री जी ने कितने विस्तार से उत्तर प्रदेश के अचीवमेंट को बताया, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो चाहे हायर एजुकेशन हो। अपना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत किस तरह से विकास हो रहा है उत्तर प्रदेश में। तो मुझे लगता है कि ये बहुत जनता के बीच में सरकार की उपलब्धियां, सरकार की कार्य योजना ये जाए और उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के साथ है, वो इंटैक्ट दिखाई देता है। और वो आत्मविश्वास माननीय मुख्यमंत्री जी के शब्दों में भी, उनकी वाणी में भी झलकता है, दिखता है। और बहुत बेहतर तरीके से आज उत्तर प्रदेश विभिन्न सेक्टर में देश के प्रथम राज्य के रूप में गिना जा रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है राकेश। बिल्कुल ठीक है। नवीन जी मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल नवीन जी, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है। देखिए 2047 तक की बात होती है, उसके पहले 27 का मिशन भी है और एक सियासी टशन भी दिखती है। जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूर है, लेकिन समाजवादी पार्टी को हम कम नहीं आंक सकते। हम पिछले बार की चीजों को उठा के देखें, हम लोकसभा के रिजल्ट उठा के देखें, तमाम चीजों को देखने के बाद लगता है कि एक कड़ी टक्कर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी बिल्कुल देती है। लेकिन जिस तरीके से, जिस परिप्रेक्ष्य में बातों को रखा गया है और पीडीए को लेके जो समाजवादी पार्टी का एक बड़ा हथियार जैसा उसको लेकर चलते हैं अखिलेश यादव, उसको लेके काफी कुछ बातें की गई हैं। अच्छा, एक बात यह भी है, आज एक घटनाक्रम और हुआ पूजा पाल को लेकर, वो सिनेरियो भी बीच में आना, उसका जिक्र मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि ये उस कार्रवाई के दौरान ही हुआ है और कहीं ना कहीं ये कहा गया कि दूसरी बड़ी उनकी ये गलती थी जिसको अब हम टॉलरेट नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें दिखाती हैं कि ये एक सियासी रूप से जो चीजें चल रही हैं, इससे आने वाला समय कैसे देखते हैं। और इन सब बयानों का या जो भी घटनाक्रम हुआ, योगी आदित्यनाथ ने कहा, अखिलेश यादव ने कहा, जो भी सिनेरियो हुआ, उसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, दो तीन चीजें हैं। सबसे पहली चीज है, योगी जी ने जो बात कही काफी हद तक वो बात सत्य है, उसको नकार नहीं सकते, जो सत्य नहीं है। दूसरी चीज आती है कि 2047 का विजन, और एक आपने सवाल उठाया कि पूजा पाल जो समाजवादी पार्टी की विधायक हैं, उन्होंने अतीक के लिए क्या कहा और किस तरीके से योगी जी की तारीफ की। अब मैं चूंकि कानून का जानकार होने के नाते, एक एडवोकेट होने के नाते, अगर आप सदन के अंदर ये बात कह रही हैं कि अतीक अहमद को मिट्टी में मिलवाने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, तो क्या हिरासत में एक कैदी की हत्या हो जाना, जो विचाराधीन कैदी है, आरोप सिद्ध नहीं है, सजा याफ्ता नहीं है, इस तरीके से न्याय प्रणाली चलेगी उत्तर प्रदेश की? ये बड़ा सवाल है। मैं समझता हूं इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट को और सरकार के जितने विभाग है संज्ञान लेना चाहिए। ये विधायक इस तरीके से कैसे कह सकती है? वो तो दो युवा आए और दोनों युवाओं ने आके पुलिस हिरासत में चुनौती देते हुए तो गोली मारी है। वो कोई इनकाउंटर नहीं हुआ आमने सामने का, ना ही और किसी तरीके की वैसी घटना थी। अब इसको कैसे कह सकते कि सरकार चल रही है? बहुत अच्छा लगा कि भाई कम से कम आपने सोचा अगले 22 वर्ष के बाद तक के लिए भी कि अगले 22 वर्ष में हम कैसी तस्वीर बनाना चाहते हैं प्रदेश। लेकिन एक चीज हमें उसमें देखना पड़ेगा कि जो पीछे 8 साल गुजर गए हैं हमारे, उनमें हमने क्या हासिल किया, कितने पावर प्लांट उत्तर प्रदेश में हमने लगाए जिसके दावे किए जाते हैं कि हमने विद्युत आपूर्ति सुधार दी, बहुत अच्छी लाइट मिल रही है सारी जगह। मैं समझता हूँ लखनऊ के लोग भी इस बात को जानते हैं और अन्य महानगरों के, उसके साथ में ग्रामीण क्षेत्र के भी उत्तर प्रदेश में कितनी बिजली मिल रही है। मैं क्रिटिक्स किसी का नहीं करता हूँ। स्पष्ट जो बात है, आपको उद्योगों को आगे बढ़ाना है, युवाओं को आगे लाना है। जब तक आप युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएंगे, छोटे छोटे उद्योगों को आप डेवलप नहीं करेंगे, माइक्रो स्केल उद्योग, कुटीर उद्योग, ग्राम उद्योग, आपके हस्तशिल्प उद्योग हो गए, आपके पंचायत उद्योग हो गए, इनको पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है, जिस पर पिछले 8 साल से मुझे नहीं लगता है कि कोई काम हो रहा है। वो बहुत जरूरी है। आप छोटे उद्योगों को डेवलप कीजिए। देखिए, जब वो डेवलप होंगे तो आपके बड़े उद्योग भी अगर स्थापित होते तो उनके लिए एक छोटे अंशधारक के रूप में वो लोग सप्लाई का एक हिस्सा बनते हैं। वो उनके लिए छोटे छोटे पार्ट्स बनाना शुरू करते हैं, छोटी छोटी सेवाएं देना शुरू करते हैं। तब आपका जाके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है और उसके साथ में आर्थिक विकास होता है। और आर्थिक विकास के साथ में युवा का एक बड़ा विकास होता है, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ी आबादी है जिसके पास अच्छी इंजीनियरिंग की डिग्री है, युवा घूम रहा है। मैं समझता हूं उनको लेना चाहिए। तीसरी चीज एक राखी जी और है कि भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा कैंसर है इस देश में और उत्तर प्रदेश का, खासकर मैं जिम्मेदारी के साथ बोलूंगा। आप कितनी भी योजना बना लीजिए, अगर आप भ्रष्टाचार को नियंत्रण करने के लिए कोई माफियाओं के लिए एसटीएफ बनी, तो भाई मैं तो ये कहूंगा कि विजिलेंस आप बनाइए, जिले
बार विजिलेंस बना के खड़ी कर दीजिए, तमाम अच्छे इंटेलिजेंट युवाओं की फौज आपके पास है, कीजिए भर्ती। आपके पास पैसे नहीं है तो आप उनको ये बोलिए कि हम स्टाइपेंड देंगे। लीकेज हो रही है, सबसे बड़ा नुकसान वहां हो रहा है प्रदेश का और देश का। भ्रष्टाचार पर कोई बात नहीं करना चाहता है, आप योजना बनाते रहेंगे, क्या होगा? लीकेज हो रही है ना, उस लीकेज को रोकने की जरूरत है। ठीक है, वापस आऊंगी नवीन जी। आवाज आपकी भी काफी ज्यादा ब्रेक हो रही थी बीच में, पर फिर भी जितना मैं सुन पाई। शशलेंद्र जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैम, सुन रहे हैं। हाँ, अभी आपकी आवाज आ रही है। शशलेंद्र जी, मैं बहुत एक छोटा सा सवाल करूंगी। आज जो कुछ भी कहा गया और सदन में 24 घंटे की कार्रवाई हुई, अच्छी बात है, कम से कम दोनों पक्षों को बराबरी से बोलने का, बात करने का मौका मिलता है। नहीं तो अमूमन विधानसभा हो या हम संसद की बात कर ले, फिर ये बात आती है कि हम बोल नहीं पाए, हम रख नहीं पाए। तो कम से कम मुद्दों पर बात हो गई, बहुत सारे विषयों पर बात हुई है। योगी आदित्यनाथ ने आपके पीडीए और आप लोगों को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं, तो वो मैं थोड़ा सा जानना चाहती हूं कि देखिए, उन्होंने अपना मत रखा, उन्होंने 2047 के विजन को रखा। उस विजन पर आप, क्योंकि विपक्ष है, मजबूत विपक्ष है, जाहिर तौर पर उस विजन में आपकी कितनी सहभागिता है और नहीं है। और लेकिन उन्होंने यदि नहीं भी है तो आपको कहीं ना कहीं आपके पीडीए को लेकर बहुत सारी बातों को कहा और ये भी कहा कि आप लोग सिर्फ परिवारवाद तक सीमित हैं। देखिए, जब 2012 से 2017 में इस सूबे के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी थे, तो उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे बहुत काम किए। आप चाहे शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए या स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख लीजिए, उन्होंने वेदांता अस्पताल बनाया, IT हब बनाया, आगरा एक्सप्रेस वे बनाया, डायल 100 का काम करने का काम किया, 108 सेवा पे काम किया और हमारी 10-90 कराने का काम किया। लेकिन जब तक कोई भी प्रदेश या राज्य जब तक स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की दिशा में आगे नहीं जाएगा तो उसके प्रति कैसे हो सकती है? जैसे अभी आप देख लीजिए, जो हमारे मुख्यमंत्री जी भी जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे थे। अभी बहराइच में एक स्वास्थ्य विभाग में देखिए आप, एक सांड घुस गया, किस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था चल रही। सीतापुर में एक अभी पुलिस की कस्टडी में हत्या कर दी गई। बलरामपुर में अभी आप देख लीजिए, एक बहन हमारी दिव्यांग महिला थी जिसके साथ 5-6 गुंडों ने बलात्कार करने की कोशिश की। देखिए, जब विजन 2047 की बात करते हैं, तो जब इनकी सरकार 2017 से अब तक चली, उसकी बात क्यों नहीं करते? अभी आप देख लीजिए किस तरीके से 5000 विद्यालयों को बंद करने का काम किया। भाई, उन विद्यालयों में कौन लोग पढ़ते हैं? गरीब, मजदूर और दलित पिछड़े समाज के लोग पढ़ते हैं। अगर वो विद्यालय बंद हो जाएंगे तो हमारा देश कैसे बढ़ेगा? कैसे लोग आगे बढ़ेंगे? गरीब का बेटा कैसे पढ़ेगा? गरीब के बच्चे के पास इतनी फीस नहीं होती कि वो 5000, 10,000 कॉन्वेंट विद्यालयों को फीस दे सके। अगर ऐसा होगा तो देश और प्रदेश कैसे बढ़ेगा? ठीक है, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि जितनी बातें हो रही हैं, या एक आने वाले 2047 की जो बात होती है, विकसित भारत के संकल्प की हम बात करते हैं, और जाहिर तौर पर जहां बात भारत की हो जाएगी वो एक विजन अलग हो जाता है। लेकिन समाजवादी पार्टी सिर्फ सत्ता की चाहत रखती है, विकास से उसका कोई सरोकार नहीं है। ये सारी बातें बहुत बड़े प्रश्न खड़े करती हैं। और ये समझिएगा, ये बयान और ये बातें और ये एक नैरेटिव, भले ही वो बनाने की कोशिश हो या ना, लेकिन फिर भी 27 में तो सर एक रूपरेखा तो अभी से तैयार हो रही है। जो भी बयान आएगा, जो भी मुद्दों पर बात होगी, ये इफेक्ट डालेगा वहां। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2047 विजन की बात करती है, लेकिन उसने जमीन में क्या काम किया? आप 2017 के बाद से आप लखनऊ की बात कर रहा हूँ, एक अस्पताल बनाया हो तो बता दीजिए, एक विद्यालय बनाया हो तो बता दीजिए। अखिलेश यादव जी का जो मेट्रो बना था, उसके बाद अगर 1 इंच मेट्रो भी कहीं बना हो तो आप बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बातों की राजनीति करती है और आपस में धर्म जात में बांटने का काम करती है। चलिए, गौरव जी जुड़े हमारे साथ। चलिए, गौरव जी अभी हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। नवीन जी, ये क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष की एक बात होती है हमेशा, इलेक्शन आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, कोई भी बात यदि आई है तो उनका तो खैर अधिकार है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना, लेकिन असल में हकीकत को भी समझने की कोशिश की जाए तो जिस तरह से 2047 का संकल्प है, बहुत वक्त है, उसके लिए काम किया जा रहा है, अच्छी बात है। लेकिन उसके पीछे, उसके पहले जो 27 की बात है, और ये कह भी रहे हैं या सदन में भी ये इस तरह की बात रखी है योगी आदित्यनाथ के कि इनका जो 27 का सपना है वो सपना ही रहेगा, वो पूरा नहीं होगा। और अभी इन्होंने एक बात बोली कि आपने कितना विकास किया है उत्तर प्रदेश के लिए, कितने कॉलेजेस खुल गए हैं, कितने अस्पतालों की व्यवस्था है। दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि हमने बहुत सारा विकास किया। तो एक सही मायनों में देखा जाए, धरातल पर यदि अभी वर्तमान में समझने की कोशिश की जाए उत्तर प्रदेश को और इन लोगों की बातों को, कितना सटीक देखते? देखिए, 2-3 चीजें हैं। सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो विकास के कार्य बसपा में हुए, उसके बाद सपा में हुए, निश्चित तौर पर उतने अनुपात में विकास का कार्य नहीं दिखाई देता उत्तर प्रदेश में। ये कड़वी सच्चाई है, इसको तो स्वीकार करना पड़ेगा। सवाल ये है कि आप देखिए कि तमाम, हम इकाना स्टेडियम देख लें, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे देख लें,
या आपका पुलिस मुख्यालय देख लें, लोक भवन देख लें, बहुत सारी बड़ी बिल्डिंग्स पर काम अखिलेश यादव की सरकार ने किया था और उनसे पहले लखनऊ, नोएडा इत्यादि तमाम शहरों को डेवलप करने का मायावती जी की सरकार ने किया। लेकिन मैं तो बड़ा ताज्जुब करता हूं कि इस सरकार में कोई इंफ्रा का काम नहीं हुआ है, बावजूद इसके वो चुनाव जीत रही है। ये भी सच है, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। दूसरी चीज क्या आती है कि अखिलेश यादव जो पीडीए का कार्ड लेकर चुनावी राजनीति में 27 में उतरने जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपने नवीन जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, मुझे सुन पा रहे हैं? प्लीज अपनी बात रखिएगा। डायरेक्ट उससे कनेक्ट कर लेता हूं। मैं डायरेक्ट कुछ कहिए नवीन जी, कुछ बोलिए प्लीज। तो पीडीए का कार्ड लेके समाजवादी पार्टी चली है, उसके 30% वोटर जो है वो ऑलरेडी कट कर लिए उन्होंने। अब 70% के बीच में वो अपनी उम्मीद करके बैठे हैं कि इस पीडीए के नाम पर हमें दलित मिल जाएगा। दलित कैसे मिल जाएगा? समाजवादी पार्टी की सरकारों में सर्वाधिक शोषण अगर किसी का हुआ है तो वो दलितों का हुआ है। वो दलित एक बार चोट खा चुका है, वो कैसे सपा के साथ दोबारा चला जाएगा? मुझे तो संदेह लगता है इस चीज के ऊपर, ये संभव ही नहीं हो सकता है। तो ये एक बड़ा विषय है, समाजवादी पार्टी की रणनीतिक फेलियर कहीं ना कहीं दिखाई देती है। ठीक है, चलिए, क्योंकि समय भी हो गया है, अब सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आवाज काफी ब्रेक हो रही थी, लेकिन फिर भी जितनी बातें रखी हैं वो देखिए बहुत साफ मैसेज है। सबसे बड़ी निर्णायक होगी वो होगी जनता। विजन 2047 का जरूर है, विपक्ष पर सीधे सीधे निशाना साधा है योगी आदित्यनाथ ने, और इस बात का एक मैसेज दिया है कि सपा का सपना जो है मिशन 27 का, वो सपना ही रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, लेकिन जिस तरीके से विश्लेषक कह रहे थे कि पिछले अभी के कामों को देखा जाए और पूर्व के कामों को देखा जाए तो समाजवादी पार्टी और बसपा ने काम किया है। ऐसे में जो आने वाला 27 का मिशन है, क्योंकि 2047 में वक्त है, उसको लेकर सरकार चल रही है, अच्छी बात है। लेकिन 27 का मिशन और पीडीए, ये कितना, कहते हैं ना कि दोनों को आमने सामने यदि रखा जाए तो ये कितने सफल होंगे, ये आने वाला वक्त देखने वाला होगा कहीं ना कहीं। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।